आबनाए हुर्मुज़ का इंतजाम संभालने पर ईरान और ओमान मुआहिदे पर मुत्तफिक। नए बहरी रास्ते का तयन कर लिया गया। किसी तीसरे फरीक ने मुदाखलत ना की तो मुश्तरका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग। पाकिस्तान और कतर के साथ पैगामात के तबादले की तस्दीक। इस्माइल बाक़ाई ने वाज़ेह कर दिया कि ओमान से मुआहिदे का मतलब ये नहीं कि आबनाए हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी और समुद्री गुज़रगाह महफूज है। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने बताया कि अमरीका की इस्लामाबाद मुफ़ाहमत की तरफ वापसी जरूरी शर्त है, लेकिन ये आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए काफी नहीं। ओमान से मुआहिदे की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ 2 से 4 रोज के लिए खोली जा सकेगी। अमरीका से मुज़ाकरात की फिर से तरदीद। ओमान से मुजव्वज़ा मुआहिदे के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ का ट्रैफिक ईरान कंट्रोल करेगा। 7 रोज़ा अबूरी मुआहिदे में जहाज़ों से कोई फीस वसूल न करने का नुक्ता भी शामिल। मुआहिदा होने जा रहा है, लेकिन ये वो मुआहिदा नहीं जो ट्रंप चाहते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसी हफ्ते ईरान से मुआहिदा होने का दावा किया, लेकिन अभी तक वाज़ेह नहीं किया कि अमरीका की तरफ से कौन किससे मुज़ाकरात कर रहा है। अमरीकी टीवी CNN का तज्ज़िया। अमरीका ने ईरानी पासदारान इनकलाब से मुंसलिक 3 कंपनीज पर आयद माली पाबंदियां हटा दी। 3 ईरानी एयरलाइंस और 2 एयरक्राफ्ट भी शामिल। खलीज अदन में 24 घंटों में तीसरे जहाज पर हमले की इत्तला। ऑयल टैंकर के करीब जोरदार धमाका सुना गया। हौसियों का सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा। गुज़श्ता रोज बुखैरा अहमद में हमले का शिकार भारतीय जहाज डूब गया था। यमनी कोस्ट गार्ड्स ने अमले के 13 अरकान को बचा लिया। ईरानी फौज ने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में खुद को जंग के लिए तैयार करार दे दिया। जंग बंदी के हर लम्हे को अपने दिफा के लिए इस्तेमाल किया। मौजूदा हथियारों को जदीद बनाया और नए दिफाई निज़ाम बनाए। ईरानी फौज के तर्जुमान का बयान। वज़ीर आज़म से ईरान के वज़ीर सनअत, कानकनी और तिजारत सैयद मोहम्मद अताबिक की सरबराही में 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। सरहदी तिजारत बढ़ाने और 24 घंटे बॉर्डर खुला रखने के लिए सहूलत बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा तिजारत का हजम $10 अरब तक ले जाने का अज़्म दोहरा दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर की नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान ईरान मुश्तरका तिजारती कमेटी के 10वें इजलास के मुतफ़िक़ा मिनट्स पर दस्तखत। पाक ईरान आज़ाद तिजारती मुआहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। आज़ाद तिजारती मुआहिदे के क़वायद और टैरिफ में कमी के तरीक़ाकार पर अहम पेशरफ़्त। दोनों ममालिक तिजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर मुत्तफ़िक़ हो गए। वज़ीर आज़म की आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवानगी का इम्कान। शहबाज शरीफ वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। ईरान अमरीका जंग और खलीजी ममालिक पर जंग के असरात समेत दीगर उमूर पर बातचीत मुतवक्किल। इसहाक डार ने गजा की सूरत हाल अबतर करार दे दी। गजा के अवाम को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना है। मस्जिद अक्सा में इंतहा पसंद इसराइलियों की दरअंदाजी की मसम्मत। मुक़द्दस मकामात पर इसराइल के कब्जे के मज़मूम मकासद नाकाबिल कबूल करार दे दिए। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का उर्दून में मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस के हवाले से वज़ारती इजलास से खिताब। इसहाक डार की ओमान में सऊदी, मिस्री और तुर्की के अहम मनसबों से मुलाकातें। गजा समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका तिजारती फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात आखिरी मरहले में पहुंच गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेयर की वर्चुअल मुलाकात में तिजारती मुआहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने के अज़्म का वादा किया गया। अमेरिकन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक के साथ ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। जेमिसन ग्रेयर ने पाकिस्तान की लेबर और रेगुलेटरी इस्लाहात को सराहा। आज भी कायम हूँ। निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ है, लेकिन मैंने वो निज़ाम 80 साल का तबाह होने का देखा और मैं आज भी समझता हूँ कि ये 80 साल से जो निज़ाम है वो तबाह है। बिकॉज अदरवाइज अगर निज़ाम चल रहा तो हम कौन सी काम पहुँच जाते हैं। मैंने गवर्नमेंट को बिल्कुल चार्जशीट की है, तो मैं गवर्नमेंट का हिस्सा मैं अपने आप को बिल्कुल चार्जशीट नहीं करूँ।
जजेस तकर्रुरी की समरी मंजूर न होने के खिलाफ दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। निज़ाम 80 साल से खराब है, वफाकी वज़ीर दाखिला अपने बयान पर कायम है। कहा वो खुद को हुकूमत का हिस्सा समझते हैं, अपने आप को बिल्कुल चार्ट शीट नहीं करेंगे। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। निज़ाम कामयाब होता तो आज मुल्क कहीं आगे होता। वज़ीर आज़म काबीना के तमाम वज़रा की कारकर्दगी का ऑडिट करवाएं, पता चल जाएगा कि कौन कितना काम कर रहा है। काबीना के 70% इजलासों में शिरकत की। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से जजेस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी न करने पर वफाकी हुकूमत का आइन के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक जजेस तकर्रुरी की समरी सदर को भेजी जा चुकी। 15 रोज की मयाद रवां हफ्ते मुकम्मल होने पर आइन के मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। जजेस तकर्रुरी की समरी मंजूर न होने के खिलाफ दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस अरबाब ताहिर आज समाअत करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर रैलियां और सेमिनार्स। इस्लामाबाद में कश्मीरियों की हिमायत में रैली। डी चौक पहुंचने पर सायरन्स बजाए गए और शुरका ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। 5 अगस्त को भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी। भारत ने कश्मीर का परचम, तराना और शनाख्त छीनने की कोशिश की। कश्मीरियों ने भारतीय इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। कश्मीरियों ने पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए बेमिसाल जद्दोजहद की। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम तारिक फजल चौधरी और हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी का रैली से खिताब। कई को पता भी नहीं लग रहा था, मगर मारे के हक के बाद, लास्ट ईयर के बाद हर एक के जहन में जिंदा हो चुका है कि ये एक इशू है और सीरियस इशू है। मैं कश्मीरी शुहदा की कुर्बानियों को और उसके साथ साथ उनकी माओं की इस्तकामत को आज यहाँ इस्लामाबाद के वफाकी दारुल हुकूमत में एक तारीख साज इज्तिमा से खराज तहसीन पेश करता हूँ। हर जगह हम पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती भी कर रहे हैं और पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। भारतीय इक़दामात कश्मीर तनाज़े की कानूनी हैसियत को तब्दील नहीं कर सकते। भारत मकबूजा वादी में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ बंद करे और अगस्त 2019 से नाफिज़ गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात वापस ले। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और एडमिरल नवीद अशरफ का यौम इस्तेहसाल पर मकबूजा कश्मीर के अवाम से यकजहती का इजहार। मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मुसलसल गैर कानूनी कब्जा, भारतीय फौजी मुहासरा, इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ और आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशें शदीद तशवीश का बाइस हैं। भारत के इश्तिहार अंगेज बयानात और जारहाना तर्ज अमल खित्ते में अदम इस्तेहकाम को मजीद बढ़ाने की वजूहात बन रहे हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम का इन्हिसार मसला जम्मू कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल पर है। ISPR का पैगाम। पाकिस्तान से हर टेस्ट मैच जीतने का 3 साल इंतजार खत्म। पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 75 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मेजबान टीम दूसरी इनिंग्स में स्पिन के जाल में फंसकर 117 रन पर ऑल आउट। साजिद खान और अली उस्मान की 4-4 विकेटें। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में 160, दूसरी इनिंग्स में 24 नॉट आउट। अब्दुल्ला शफीक मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। पाकिस्तानी बैटर ने यादगार मैच को अपने लिए डेब्यू करार दे दिया। स्पिनर्स ने गेम प्लान के मुताबिक बॉलिंग करवाई। कप्तान बाबर आजम ने जीत का क्रेडिट स्पिनर्स और अब्दुल्ला शफीक को दे दिया। सोमालिया के वज़ीर दिफा अहमद मुअल्लम की क़यादत में आला सतह का दिफाई वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। बहरी और फ़ज़ाई के सरबराहान से मुलाकात में दिफाई ताउन को मज़ीद वसअत देने और रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। कराची के इलाके क़य्यूमाबाद में 1.5 साला बच्ची की मुबैना ज़्यादती के बाद मौत। पुलिस ने करीबी रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बच्ची को चीज़ दिलाने के बहाने घर से बाहर ले गया। वापस लाया तो बच्ची की हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। अस्पताल जाते हुए चल बसी।
कराची में गोली लगने से जाम बहक बिजनेसमैन मीर रजा अली के पोस्टमार्टम पर एतराज़ात। पुलिस सर्जन ने कब्र कुशाई की सिफारिश कर दी। तफ्तीशी पुलिस की मीर रजा की मौत को खुदकुशी करार देने की तैयारियां। वालिदैन तफ्तीश से मुतमईन नहीं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सिविल सोसाइटी का रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज जारी। लाहौर के थाने में जहनी माजूर लड़की से ज्यादती के केस में गिरफ्तार ASI का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड। पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज FIR में संगीन खामियां सामने आ गई। कराची में शारा भुट्टो पर 2 गाड़ियों के तसादुम में खातून जाम बहक, 5 खवातीन और 2 बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी। कराची में प्रेस क्लब के करीब तहरीक इंसाफ का एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की। कई कारकुनान जेर हिरासत। प्रेस क्लब चौरंगी के अतराफ मार्केट्स बंद। करीबी सड़कों पर ट्रैफिक जैम से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार रहे। अडियाला जेल के सुप्रीडेंटेंट ने बानी PTI को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद कर दी। उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं रखा जा रहा। वो कानून के मुताबिक सजा काट रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को बेहतर क्लास कैदी होने के बायस इजाफी सहूलियात फराहम की गईं। आम कैदियों को उनके रिहायशी हिस्से तक रसाई हासिल नहीं। तहरीक इंसाफ के बानी के कैद के 3 साल मुकम्मल। सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट सामने आ गई। कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज बहादुराबाद में 2 गिरोहों के दरमियान तसादुम का मुकदमा न्यू टाउन थाने में दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम क़त्ल, हवाई फायरिंग, बल्लवे समेत दीगर दफात शामिल। फारूक सत्तार ने MKM पाकिस्तान में इख्तलाफात या तक़सीम की तरदीद कर दी। अवाम आने वाले दिनों में पार्टी को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम और मुत्तहिद देखेंगे। मरकजी रहनुमा का खिताब। बारूदी मवाद के धमाके में जख्मी पाक फौज के कमांडिंग ऑफिसर का गैर मामूली हौसले और जुर्रत का मुजाहिरा। वादी तीरा में फितना ख्वारिज के खिलाफ जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर जख्मी हुए। पाक फौज के शदीद जख्मी कमांडिंग ऑफिसर ने अपने जवानों का मोराल बुलंद रखा और ऑपरेशन के तसलसल को यकीनी बनाने की तलकीन की। वाकया पाक फौज के अफसरान और जवानों के आज़्म, उनकी बहादुरी, क़यादत और फर्ज शनासी की एक और रोशन मिसाल है। कराची में यौम शहदा पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की यादगार शहदा पर हाजिरी। वज़ीर दाखिला को तकरीब में आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। येलो लाइन BRT कराची के अवाम के लिए अवामी मनसूबा करार। सिंध के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे में हफ्तावार 2 छुट्टियां बहाल। हफ्ता और इतवार स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। फैसला वज़ीर आला की किफ़ायतशारी इक़दाम के पेश नज़र किया गया। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी भारतीय मुदाखलत की लपेट में आ गया। बांग्लादेश में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की भारतीय साजिश बेनकाब। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश में मुदाखलती खुली छूट। हसीना वाजिद के वर्चुअल खिताब पर बांग्लादेश ने भारत से वज़ाहत तलब कर ली। तीसरे हॉकी टेस्ट में पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। मैच के 10वें मिनट में जनूबी कोरिया ने बढ़तरी हासिल की। पाकिस्तान ने दूसरे, तीसरे और चौथे क्वार्टर फाइनल में गोल करके फतह समेटी।